हिंदी के प्रिय प्रतियोगी छात्रों, आपकी तैयारी के लिए हिंदी टीच एजुकेशन चैनल का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रात में पहरा देने वाले के लिए एक शब्द है। अर्थात आपको चुनना है इन चारों में से रात में पहरा देने वाले के लिए एक शब्द। पहला है रात्रि रक्षक, दूसरा यामिक, तीसरा यामीन और चौथा रात्रि प्रहरी। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे साथ आपकी तैयारी ऐसी ही चलती रहे। चुनी इन चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा? रात में जो पहरा देता है ऐसे व्यक्ति के लिए हिंदी में एक शब्द रखा गया है, उसको आपको चुनना है। और इन चारों में से सही उत्तर आपको क्या लग रहा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यामिक। यामीन इस्लामिक का है, रात्रि प्रहरी जानते हैं, रात्रि रक्षक जानते हैं, तो सही उत्तर बी, यामिक। भाव समृद्धि के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन है पहला भाव उद्रेक, दूसरा भाव उन्मत्त, तीसरा भाव उन्मेष और चौथा भाव उत्कर्ष। चारों में से सही उत्तर बताना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही प्रश्न आपके पास आते रहें। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? भाव उद्रेक, भाव उन्मत्त, भाव उन्मेष या भाव उत्कर्ष। भाव समृद्धि के लिए इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाव उत्कर्ष। भाव उद्रेक मतलब होता है भावावेश, भाव उन्मत्त मतलब होता है भाव विह्वल और भाव उन्मेष मतलब होता है भावों का उदय। और भाव समृद्धि के लिए उनका जितना प्रकाशित है कदाचित उससे ज्यादा अप्रकाशित है। ये महत्वपूर्ण कथन त्रिलोचन के बारे में किसका है? तो उनका जितना प्रकाशित है कदाचित उससे ज़्यादा प्रकाशित है, त्रिलोचन के बारे में यह कथन किसका है? चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहें। ऑप्शन है आपके पास पहला नामवर सिंह, दूसरा केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा केदारनाथ सिंह और चौथा रामविलास शर्मा। चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है। उनका जितना प्रकाशित है कदाचित उससे ज़्यादा प्रकाशित है, त्रिलोचन के बारे में ये कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ सिंह। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से चुनना है आपको। ऑप्शन है पहला अध्ययन, दूसरा उत्साह, तीसरा मित्रता और चौथा साहित्य। चारों में से सही उत्तर चुनना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको मिलते रहें। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? और सही उत्तर 1, 2, 3, 4 में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। बोधा रसोन्मत्त कवि थे, ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके पास पहला रामविलास शर्मा, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा डॉक्टर नगेंद्र। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। तो चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? बोधा रसोन्मत्त कवि थे, किसने कहा? चार ऑप्शन आपके पास हैं और इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। दूसरी परंपरा की खोज कृति के केंद्र में कौन है? जिसके लिए ऑप्शन है आपके पास पहला नामवर सिंह, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा परशुराम चतुर्वेदी। चैनल पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपको तैयारी के लिए मिलते रहें। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? दूसरी परंपरा खोज कृति के केंद्र में कौन है? इन चारों में से सही उत्तर आपको चुनना है और सही उत्तर आपने चुना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है? ऑप्शन है पहला उदय प्रकाश, दूसरा वीरेंद्र जैन, तीसरा नामिका और चौथा समाज शर्मा। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपके पास मिलते रहें। चुनिए चारों में से सही उत्तर कौन सा है? 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है? ये प्रश्न राजस्थान पीजीटी में आया हुआ है 2021 में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वीं सदी का लड़का किसकी कहानी है? और इन चारों में से सही उत्तर आपने चुन लिया होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्षमा शर्मा है। किस आलवर भक्त को राम की पादुका का
अवतार कहा जाता है? जिसके लिए ऑप्शन है आपके पास पहला पेरी आलवार, दूसरा तिरुप्पा आलवार और तीसरा अंडाल और चौथा नम्मा आलवार। इन चारों में से सही उत्तर बताना है। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारे साथ आपकी बेहतरीन तैयारी चलती रहे। चुनिए इनमें से कौन सा है सही उत्तर। किस आलवार भक्त को राम की पादुका का अवतार कहा जाता है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नम्मा आलवार। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन नंबर के पास पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा बाल गंगाधर खेर और चौथा पुरुषोत्तम दास टंडन। इन चारों में से सही उत्तर है। चुनिए सही उत्तर। कौन सा सही उत्तर आपने चुना है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न पसंद है। क्वेश्चन है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ऑप्शन है पहला महादेवी वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर और चौथा मुक्तिबोध। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी तैयारी हमारे साथ ऐसे ही होती रहे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये किसका कथन है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। सही उत्तर कौन सा है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी के अपराजेय योद्धा भैया साहब इस नाम का निबंध किसका है? ऑप्शन है आपके पास पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कुबेरनाथ राय, तीसरा जैनेन्द्र और चौथा विद्यानिवास मिश्र। चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। और चैनल में पहली बार हैं तो ऐसे प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? हिंदी के पराजय योद्धा भैया साहब किसका निबंध है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विद्यानिवास मिश्र। चलिए, देव ने रसविलास की रचना किस आश्रयदाता राजा के लिए की? जिसके लिए ऑप्शन है आपके पास पहला भोगीलाल, दूसरा कुशल सिंह, तीसरा भवानी सिंह और चौथा अली अकबर खां। इन चारों में से आपको सही उत्तर चुनना है। और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कर देना है ताकि हमारे साथ आपकी तैयारी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ऐसे ही चलती रहे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? रसविलास की रचना देव ने किस आश्रयदाता राजा के लिए की? इन चारों में से सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भोगीलाल। निम्न में से कौन सघोष ध्वनि है? ऑप्शन है पहला स, दूसरा श और तीसरा श और चौथा ऑप्शन है ह। इन चारों में से सही उत्तर आपको बताना है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही बेहतरीन तैयारी हमारे साथ आपकी होती रहे। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? कौन सी सघोष ध्वनि है? ए, बी, सी या डी। सही उत्तर कौन सा है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ह। इनमें से एक सघोष ध्वनि है। ये क्वेश्चन, रुपया तुम्हें खा गया किसका नाटक है? ऑप्शन है आपके पास भगवती चरण वर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिशंकर परसाई और राजेश जोशी। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसे ही आपकी तैयारी के लिए बेस्ट क्वेश्चन आपके पास जाते रहें। चुनिए इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? रुपया तुम्हें खा गया किसका नाटक है? चारों ऑप्शन में से सही उत्तर चुनिए। और आपने चुना सही उत्तर कौन सा है? और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन, प्रश्न है आज का, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? ऑप्शन है आपके पास पहला रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर नागेंद्र, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा नामवर सिंह। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न आपको बराबर मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और चुनिए सही उत्तर, मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? और आपने ट्रिक लगाया है और सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने कहा था मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग। प्रश्न पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।